हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए डिराइव द मार्च सीरीज को आगे बढ़ाते हुए डाइपोल के ही एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, समझते हैं अपन बात को। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड का ही टॉपिक है ये। क्या? टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहले अपन छोटी छोटी बातें करते हैं, बेसिक्स। ठीक है, जैसे मान लो कि ये क्या है, ये आपकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास दो चार्ज है। एक चार्ज आपने ले लिया मान लो प्लस क्यू, एक चार्ज ले लिया प्लस क्यू, और एक और चार्ज ले लिया सपोज माइनस क्यू। ओके, तो क्या होगा, बात ध्यान से समझना आप। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, प्लस क्यू पर फोर्स लगाती है अपनी डायरेक्शन में और माइनस क्यू पर फोर्स लगाती है अपनी डायरेक्शन के अपोजिट, मतलब ऐसे। अच्छा, फोर्स की वैल्यू की भी बात कर ले। प्लस क्यू पर जो फोर्स लगेगी ना, वो लगेगी इस चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस क्यू पर भी जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों ही चार्जेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लगती है, फोर्स। बस डायरेक्शन का हमको ध्यान रखना पड़ता है। ओके, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम और समझ लें, जिसको बोलते हैं टॉर्क। क्या चीज? टॉर्क। ये टॉर्क का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि यहां पर लिखा है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमको तभी समझ में आएगा जब हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे टॉर्क का। ठीक है, एक्चुअली टॉर्क मतलब फोर्सेस का वो इफेक्ट जो चीजों को घुमा सकता है। ठीक है, जैसे मान लो एक रॉड है। क्या है बेटा? एक रॉड। ये क्या है? एक रॉड। इस रॉड पर आप दो फोर्स लगा रहे हो। एक फोर्स इधर से लगा रहे हो मान लो F, और एक फोर्स इधर से लगा रहे हो मान लो कितनी, F। तो मैं आपसे दो चीज पूछ रहा हूं। पहली चीज कि इस रॉड पर नेट फोर्स कितनी है? नेट फोर्स इस रॉड पर नेट फोर्स कितनी आएगी? 0, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड की है और ऑपोजिट साइन की है। सही है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस रॉड को ऐसे घूमना चाहिए, ऐसे? क्योंकि एक फोर्स ऐसी लग रही है और एक फोर्स ऐसी, देखो सेंस देखो, ऐसी। तो ये दोनों फोर्सेस जो है ना, मिलके रॉड को घुमाने की कोशिश करेंगी। तो दिस इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज टॉर्क। ठीक है, और टॉर्क की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, है ना। टॉर्क की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है। जैसे मान लो कि दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, x। ठीक है, तो टॉर्क की वैल्यू निकालना बड़ी आसान है। टॉर्क मतलब फोर्स का वो इफेक्ट जो चीजों को घुमा सकता है। ठीक है, तो टॉर्क अगर आपको निकालना है ना, तो दोनों में से आप कोई भी एक फोर्स पकड़ लो, मान लो F, इंटू दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, x। तो F इंटू एक्स, ये हमारे टॉर्क की वैल्यू होगी। क्लियर है क्या बात? चलो, अब हम बात करते हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सुनिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। क्या है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, E। ओके, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या रखा है, एक डाइपोल। ये क्या है, एक डाइपोल। ओके, ये है प्लस क्यू चार्ज और ये है माइनस क्यू चार्ज। ठीक है क्या बेटा? और हमको अच्छे से पता है कि हम ये जो प्लस क्यू और माइनस क्यू है, इनके बीच की दूरी कितनी लेते हैं? हम इनके बीच की दूरी लेते हैं कितनी, 12। याद करो। ठीक है, 12 इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि जब भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या लगती है, फोर्स। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट। तो बताओ प्लस क्यू पर कितनी लगेगी, क्यू इंटू ई, और माइनस क्यू पर कितनी लगेगी, क्यू इंटू ई। बस डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट। क्लियर है क्या बात?
अब आप ध्यान से देखो कि क्या ये दोनों फोर्सेस मिलके इस डाइपोल को घुमाने की कोशिश कर रही है? हाँ कर रही है, जैसा कि उस रॉड के केस में कर रहे थे। मान लो कि ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा। तो आप मुझे बताओ कि ये एंगल, ये डिस्टेंस कितना होगा? दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा? ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस होगा 2l साइन थीटा। अरे सही बात है, ये किसे निकाला अपन ने? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से। ओके, तो अब हम देखते हैं कि डाइपोल पर नेट फोर्स कितनी है ना? नेट फोर्स ऑन डाइपोल, नेट फोर्स ऑन डाइपोल कितनी है बताओ? इधर QE और इधर भी QE, तो F नेट कितना होगा? QE आगे की तरफ और माइनस QE, क्योंकि ये QE कहां है? पीछे की तरफ। तो नेट फोर्स कितनी हो गई? 0। तो डाइपोल पर नेट फोर्स 0 है, उसके बावजूद ये QE और QE मिलकर डाइपोल को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि नेट टॉर्क 0 नहीं है। नेट टॉर्क 0 नहीं है। तो डाइपोल को जब आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर नेट फोर्स तो 0 आती है हर समय, लेकिन नेट टॉर्क हर समय 0 नहीं होता। अब हमको देखना है कि उस टॉर्क की वैल्यू क्या होती है। हो सकता है वो टॉर्क कभी कभी 0 हो, लेकिन हर बार 0 नहीं होता यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर बार फोर्स 0 मिलेगी, क्योंकि ये दोनों QE ऑपोजिट होगी और सेम मैग्नीट्यूड की होगी, इसलिए कैंसिल हो जाएगी। ठीक है क्या बात बेटा? चलो अब हम कोशिश करते हैं टॉर्क की वैल्यू निकालने की, है ना? टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल। आइए, तो आप याद करो, अभी हमने लिखा था कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या होता है बेटा? आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ठीक है, तो इन दोनों फोर्स QE और इस QE के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको? 2l साइन थीटा। तो अगर आप टॉर्क निकालना चाहो तो आइदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स को पकड़ लो, मान लो QE ले लिया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस कितना दिख रहा है? 2l साइन थीटा। तो इनटू क्या लिखोगे? 2l साइन थीटा। तो टॉर्क क्या मिल जाएगा आपको? E को मैं आगे लिख रहा हूं और यहां क्या लिख रहा हूं? 2QL साथ में, और फिर क्या? साइन थीटा। अब याद करो ये 2QL क्या होता है? P। अरे याद करो, Q इंटू 2L क्या होता है? P। तो सिंस Q इंटू 2L इज इक्वल टू P, देयरफॉर टॉर्क कितना लगेगा? E इंटू P और साथ में क्या आ गया? साइन थीटा। या फिर इसको और अच्छे से लिखें तो टॉर्क कितना हो जाएगा? PE साइन थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई? PE साइन थीटा, जहां पर P क्या है? उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा है। और थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देख ध्यान से, देखो बेटा, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये -Q से +Q कौन है? डाइपोल। ठीक है बेटा, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। क्लियर है क्या बात? अच्छा, इसी चीज को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? आइए देखते हैं। हमने देखा कि टॉर्क कितना होता है? PE साइन थीटा। अगर इसको हमको किसमें लिखना है? वेक्टर फॉर्म में, तो क्या लिख सकते हैं? टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर।
क्योंकि P क्रॉस E ही क्या होता है, PE साइन थीटा। याद करो, A क्रॉस B, AB साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। अच्छा एक और चीज, ये हमारा डाइपोल है और ये सॉरी माफ कीजिएगा, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कौन है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमारा डाइपोल है, सही है। और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। अब बात ध्यान से सुनना, अगर हमको यह देखना है कि टॉर्क जीरो कब हो रहा है ना, फॉर व्हाट थीटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा टाउ विल बी जीरो। ऐसा पूछ लिया तो क्या करेंगे, तो सिंपल टॉर्क को क्या रख दो, जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। इसका मतलब साइन थीटा कितना हो गया, जीरो। साइन थीटा जीरो कब कब हो सकता है, जब थीटा कितना हो, जीरो हो या फिर 180 डिग्री हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर टॉर्क और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हुए तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, जीरो। तो इस केस में टॉर्क क्या आएगा, जीरो। या फिर ये तो एक केस हुआ, या फिर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल हुए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी और डाइपोल मोमेंट ऐसा। इस केस में भी टॉर्क क्या आएगा, जीरो। ओके, तो खैर हमारे लिए फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। या इसको अगर अपन मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो कितना आएगा, पीई साइन थीटा। क्लियर है क्या बात। तो आज अपन ने डेरिवेशन किया किसका बेटा, टॉर्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब भी हम एक डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स क्या आती है, जीरो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। और टॉर्क जीरो नहीं होता है ना, टॉर्क मतलब फोर्स का घुमाने वाला इफेक्ट। क्लियर है क्या बात। तो नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। तब तक के लिए थैंक यू।